बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना खूबसूरत केक तैयार हुआ है, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो ना ही इसमें हमने बीटर का इस्तेमाल किया है, ना ही बटर का, ना ही किसी केक टूल का, ना ही चॉकलेट, ना व्हिप क्रीम। और फिर भी इतना शानदार सालगिरह का केक घर में तैयार हो सकता है, तो बाजार से इतने महंगे केक क्यों लेकर आएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में बहुत बहुत खुश आमदीद। फूड फनगामा है फन एंड टेस्ट का ख़जाना, जहां बनती है नई नई रेसिपीज़ आपके लिए रोज़ाना। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का, बहुत ही खूबसूरत सा, सिर्फ 10 मिनट के अंदर तैयार होने वाला चॉकलेट केक की रेसिपी, जो सालगिरह के लिए हम खुद बनाएंगे घर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं 2 अदद अंडे। तो 2 अंडे लिए हैं हमने, और अब हम यहाँ पे चीनी लेंगे 3/4 कप। थोड़ी थोड़ी चीनी शामिल करके हम विस्कर की मदद से इसको फेंटते जाएंगे अंडों के साथ। तो यहाँ पे हमने बीटर का इस्तेमाल नहीं किया, हैंड विस्कर की मदद से ही हम इसको अच्छे से फेंट रहे हैं चीनी को अंडों के साथ। तो आप देखें कि थोड़ी ही देर में ये बड़ा क्रीमी सा मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। तो हैंड विस्कर हर घर में ही मौजूद होता है, तो बहुत ही आसानी से ये काम आप कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स। अच्छे से इनकी भी हम मिक्सिंग कर लेंगे और शामिल करेंगे यहाँ पे 1/4 कप दही। इस रेसिपी में हमने दही शामिल किया है, और साथ ही हमने इसमें 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर शामिल किया है। अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे और ऑयल शामिल कर लेंगे। ऑयल हमने लिया है 1/3 कप। अच्छे से तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे, और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा। मैदे को बहुत अच्छे से हमने पहले से ही छान कर रखा हुआ था। अच्छे से मिक्स करेंगे, और 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया था। और अब शामिल किया है 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालते साथ ही हम विस्कर को साइड पे रख देंगे, और स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड में हम इसको मिक्स करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से हमने बेकिंग पाउडर को इसमें मिक्स कर लेना है। तो आप रेसिपी को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपका केक भी बहुत ही ज़्यादा शानदार बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। तो बहुत ही अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है। तो इसका जो केक टिन है वो हमने पहले से ही केक शीट लगाकर तैयार कर रखा है। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे केक पैन में। तो ये स्क्वायर केक पैन हमने लिया है। अब बैटर को इसमें शिफ्ट करेंगे। तो यही कंसिस्टेंसी आपके केक बैटर की होनी चाहिए। अगर आपका केक बैटर इसी कंसिस्टेंसी का होगा तो केक ज़रूर ही अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर हम आपके साथ एक टिप शेयर करने वाले हैं, जिससे आपका केक फूल कर ऊपर नहीं आएगा और बिल्कुल फ्लैट केक तैयार होगा। तो आपने दरमियान से केक बैटर को साइड की तरफ, एजेस और किनारों की तरफ इस तरह से कर लेना है। इससे क्या होगा कि केक आपका बिल्कुल ही फ्लैट बनकर तैयार होगा। केक हम पतीले में बेक करने वाले हैं, और पतीले को हमने बहुत ही अच्छे से प्री हीट कर लिया है, तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। एक बाउल इसमें रखा है नीचे स्टैंड के तौर पे, और अब हम इसमें केक पैन रख रहे हैं। ऊपर से ढांक देंगे, और फ्लेम हमारा ये है, यानी मीडियम टू लो। कपड़े से अच्छे से ढांक दिया हमने, और तकरीबन 35 मिनट के बाद हमारा केक जो है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फ्लैट केक तैयार हुआ है, और ऊपर से बिल्कुल भी नहीं उभरा।
तो जो टिप हमने आपको बताई है आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो आपका केक भी इसी तरह बनकर तैयार होगा। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। शीट्स को ऊपर से उतार लेते हैं। शीट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत ही आसानी से केक आपका डीमोल्ड हो जाता है, लेकिन शीट उतारते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, वरना केक टूट भी सकता है। तो आप देखें कि कितना अच्छा केक तैयार हुआ है और कितने अच्छे से इसके अंदर जाली बनी हुई है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्पॉन्जी है। अब हम इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे क्योंकि हमें ये सालगिरह का केक तैयार करना है। तो नाइफ की मदद से अच्छे से हम इसको कट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आप थ्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमने इसको दो हिस्सों में काट लिया है और एक प्लेट में ऊपर वाला हिस्सा रख दिया है। अब यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं फ्रॉस्टिंग की रेसिपी, यानी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चॉकलेट गिनाश की रेसिपी, जिसके लिए हमने हाफ कप चीनी, 1/4 कप कोकोआ पाउडर और 1/4 कप ही मिल्क पाउडर लिया है। 2 कप हम इसमें दूध के शामिल करेंगे और अच्छे से इसको विस्कर की मदद से मिक्स कर लेंगे। हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली ना हो। और अब हम इसे एक छन्नी में छान लेंगे ताकि अगर कोई गुठली है तो वो छन्नी में बाहर निकल जाए। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हमारा लंप फ्री बैटर जो है वो तैयार है। अब हमें इसको पकाना है। तो इसको पकाते हुए हमें 2 मिनट हो गए हैं। तो अब ये बहुत अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इसी तरह मुसलसल चम्मच चलाना पड़ेगा आपको, नहीं तो इसमें गुठली बन सकती है। तो 5 मिनट के बाद आप देखें कि ये मुकम्मल गाढ़ा होना शुरू हो गया है। चम्मच हम इसमें मुसलसल चलाते जा रहे हैं तो ये गाढ़ा होता चला जाएगा। अब अगर तो आपको ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप यहीं पे चूल्हा बंद कर दें, लेकिन अगर आपको स्प्रेड करना है केक के ऊपर तो फिर आप इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लें। और अगर आप पाइपिंग बैग में डाल के इससे कोई डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा और ज़्यादा इसे थिक करना होगा। तो हमें ये इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए। तो अब हम इसे उतार लेंगे और चूल्हे से उतार के भी हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए ठंडा करेंगे। अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर रहे हैं। आप देखें कि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो गया है। तो अब बाउल के अंदर भी हम इसे थोड़ा सा चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। ये देखें, बिल्कुल ये रिबन कंसिस्टेंसी में तैयार हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब हम अपना केक लेंगे और इस पे हमने कोई शुगर सिरप नहीं ड्रॉप किया, हमने इस पे सादा पानी जो है वो ब्रश की मदद से ड्रॉप किया है ताकि हमारा जो केक है वो मॉइस्ट हो जाए। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने चॉकलेट गिनाश तैयार किया है इसको अच्छे से आम चम्मच की मदद से ही स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पे हम किसी केक टूल का, केक नाइफ का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपकी आसानी के लिए कि हम घर की चीज़ों से बड़े ही आराम से केक तैयार कर सकते हैं। तो चम्मच की मदद से हमने इसको तमाम केक के ऊपर अच्छे से फैला लिया है। अब हमने केक का दूसरा टुकड़ा इसके ऊपर रख दिया है। इसको भी हम पानी से मॉइस्ट कर लेंगे। तो शुगर सिरप का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हमारी चॉकलेट गिनाश है उसमें भी अच्छा खासा मीठा है, तो इस तरह केक बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो अच्छे से हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं इसी चम्मच की मदद से और फिर साइड से भी हम सारा चॉकलेट गिनाश उसमें केक को कवर कर लेंगे। तो इसी तरह चम्मच की मदद से अब हम इसको साइड से कवर कर रहे हैं और आप देखें कि कितने अच्छे से ये केक जो है वो बिल्कुल कवर हो गया है। तो अब हम इसमें व्हिप क्रीम यूज़ नहीं करेंगे। जो टेट्रा पैक की क्रीम है उसी के अंदर छोटा सा कट लगा के, पाइपिंग बैग भी हम यूज़ नहीं कर रहे,
आपकी आसानी के लिए कि अगर आपके पास पाइपिंग बैग भी नहीं है तो आप टेट्रा पैक की जो क्रीम है उसी के ऊपर आप थोड़ा सा जो है होल कर लें और फिर इस तरह से आप जो भी आपने लिखना है आप इसमें लिखाई कर सकते हैं। तो इसको आप मुसलसल दबा के रखेंगे तो ये क्रीम आहिस्ता आहिस्ता निकलती जाएगी और साथ साथ आपकी लिखाई होती जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो टेट्रा पैक की जो क्रीम है वो हर इलाके में बआसानी दस्तयाब होती है, इसलिए कोई भी बड़ी ही आसानी के साथ ये केक घर में तैयार कर सकता है। तो आज मेरे छोटे बेटे की बर्थडे थी जिसके लिए मैंने ये केक घर में खुद तैयार किया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी को मैं शेयर कर लूं। तो अब आप देखें कि इस पे हम रैंडम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं इस तरह से, जो कि बहुत ही आसान है। तो देखें कितना खूबसूरत केक बनकर तैयार हुआ है। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान दिल पुकारेगा फबी अय्yi आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारी दुआ है आप रहें खुश और शादमान, दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान। तो कभी ना आए आप पे कोई भी इम्तिहान, अल्लाह हो आपका मुहाफिज़ व निगहबान। फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी नया उन्वान। फूड फनगामा की रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड फनगामा को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।